नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की 5 जुलाई के लिए कि 5 जुलाई के लिए निफ्टी 50 किस तरीके से काम कर सकता है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपने पिछली वीडियो में क्या बातें कही थी और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो दोस्तों ऑप्शन चेन के हिसाब से आपको मैंने बताया था कि मार्केट की रेंज जो है वो 15,600 से लेकर 15,800 की रेंज है। मार्केट इस रेंज के बीच में रहेगी। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मार्केट ने लो जो है 15,635 का लो लगाया है और हाई जो है 15,738 का हाई है। तो मार्केट जो है अपनी रेंज के बीच में रही है। ऑप्शन चेन के हिसाब से जो एनालिसिस था वो एकदम सही हुआ है। वॉल्यूम के हिसाब से मैंने आपसे कहा था कि मार्केट आज के अपने क्लोजिंग के ऊपर मार्केट पक्का जाएगी ही जाएगी। तो वॉल्यूम के अनुसार भी मार्केट ने जो है वो अपना जो जो एनालिसिस है वो एकदम सही साबित हुआ है। मार्केट खुली भी गैप अप खुली थी, मार्केट नीचे भी आई और उसके बाद वापस जो है अपने वापस चली गई। मैंने ट्रेड करने के लिए आपको एक तरीका, बहुत अच्छा तरीका बताया था कि मार्केट जब अगर नीचे की साइड में जा रही है और ऊपर की साइड खुल के अगर नीचे को आ रही है तो आप वहाँ पे पुट को लेके रख सकते हैं। और अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ से कही थी कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो आपको केवल कॉल लेनी है, क्योंकि मार्केट जो है अपने आज के क्लोजिंग के ऊपर जाएगी। मैंने आपसे कल की वीडियो में बात कही थी। गैप अप होने पर मैंने पॉइंट कहा था कि 15,733 को जब तक क्रॉस नहीं करती है, गैप अप होने पर दोस्तों फिर से गैप अप ओपन होने पर मार्केट अगर 15,733 को क्रॉस नहीं करती है तब तक आपको कॉल नहीं लेनी है। तो अगर मार्केट उससे नीचे रही और आपने अगर वहाँ पे पुट ली होगी तो आपको उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर दिया होगा। मार्केट वापसी में आपको मार्केट ने जो है वो आपको जिन्होंने कॉल लिया होगा उनको प्रॉफिट दिया। मार्केट ने दोनों तरफ से जिन्होंने जिस तरीके से, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप बुल हैं तो आप कॉल के लिए ट्राई करें, आप बियर हैं तो आप पुट के लिए ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने आपको पहली पॉइंट दे दिया था 15,733 से जब तक क्रॉस नहीं होती है, जब तक क्रॉस नहीं होती ऊपर तब तक आप कॉल ना लें। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो जिसने भी इस बात को समझा होगा और उसने यहाँ पे पुट को बाय किया होगा तो उसने पुट ने आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। तीसरा तरीका मैंने आपको चार्ट के बेसिस पे बताया था कि चार्ट के बेसिस पे किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर वो ट्रेड आपको समझ में आ रहा होगा तो आपने यहाँ भी अच्छा ट्रेड किया होगा और आपको प्रॉफिट हुआ होगा। मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि 15,700 की दोस्तों कॉल पर ध्यान दीजिएगा। आप 15,700 की कॉल लेकर रख सकते हैं, घबराना नहीं। लास्ट में भी अगर मार्केट शुरू में अगर आपको मार्केट ने नुकसान दिखाया भी होगा तो भी मैंने आपसे कहा था कि 15,700 की कॉल पर आप ध्यान देना। और लास्ट में 15,700 की कॉल जो है वो 4% अप ही बंद हुई है दोस्तों। तो इस तरीके से सारे एनालिसिस यहाँ पर सही हुए हैं। अब बात कर लेते हैं 5 जुलाई के लिए। 5 जुलाई के लिए पहले देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या बोल रही है और उसके बाद फिर जो है हम बाकी बातें देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन के अनुसार एट द मनी जो है बहुत ही बढ़िया एट द मनी के ऊपर मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है। यहाँ पर 8 जुलाई की जो ये ऑप्शन चेन खुली हुई है, नीचे के साइड में जो रेंज दिखाई दे रही है दोस्तों कि अगर मार्केट जो है वो जा सकती है, 8 जुलाई को अगर नीचे के साइड में जा सकती है तो मैक्स टू मैक्स 15,500 तक, यहाँ 15,500 के पास तक मार्केट जा सकती है। और ऊपर के साइड में भी जो रेंज जो निकल कर आ रही है वो बहुत अच्छी रेंज निकल कर आ रही है। तो मंडे को आपको एक अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ऊपर के साइड में अगर देखें तो ऊपर साइड के साइड में भी बहुत अच्छी रेंज यहाँ पे निकल कर आ रही है। नीचे के साइड की तो मैंने आपको रेंज जो है वो बता दी है, पर 15,500 जो है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा रेंज हो गई है। आप 15,500 के ना जाकर आप 15,600 तक ही ध्यान दें कि मार्केट जो है वो 15,600 तक, यहाँ पर आप देखेंगे 15,600 को ही मान के चलें। 15,500 बहुत ही ज़्यादा नीचे नीचे रेंज जा रही है। वहाँ तक जाते जाते तो ऑलरेडी जो है इनको कॉल राइटर्स को प्रॉफिट हो चुका होगा, तो उनको इतनी परेशानी नहीं होगी, वो अपना जो है प्रॉफिट क्लोज कर सकते हैं। तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर के साइड में जो रेंज निकल कर आ रही है वो 15,800 की रेंज ऊपर के साइड में निकल कर आ रही है मंडे के लिए। तो दोस्तों ये रेंज आप नोट कर लें और इस रेंज के अनुसार ही आपको ट्रेड करनी है कि मार्केट मंडे को 15,600 से लेकर 15,800 तक की रेंज दे सकता है। तो मार्केट फर्स्ट हाफ में किस तरफ जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है दोस्तों, बहुत क्लियर बात, यहाँ पे गैप डाउन खुलती है तो 15,600 है ना, मैं बाद में लास्ट में आपको पूरा का पूरा इसका एक वो आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, उसके लिए देख लेते हैं। पर फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन चेन के अनुसार जो रेंज निकल कर आ रही है वो 15,600 से लेकर 15,800 की रेंज है ऑप्शन चेन के अनुसार। ओके दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं वॉल्यूम के अनुसार। वॉल्यूम को मैं बाद में इंक्लूड करूँगा।
आज मैं यहाँ पर आपको पहले चार्ट के अनुसार ट्रेड करने का तरीका आपको बता देता हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम क्या बोल रहा है। सबसे लास्ट में वॉल्यूम के बारे में बात की जाएगी, यहाँ पे पहले इस बात करते हैं। तो दोस्तों चार्ट के अनुसार जो है आपको कल के लिए किस तरीके से ट्रेड करना है उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो कल आपको ट्रेड करना है, कल इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड करने की वो नहीं है, आपको अपनी इस रेड कैंडल के ऊपर ट्रेड करना है, इस रेड कैंडल के ऊपर ट्रेड करना है। उसके लिए ट्रेड करने का क्या तरीका आपको मैंने बता रखा है पहले ही। वापस फिर से यहीं पे एक लाइन खींच लेना दोस्तों। अगर मार्केट मैं बाद में बात करता हूँ उसके लिए, पहले ये वाली बात कर लेते हैं कि एक लाइन यहाँ खींच लीजिएगा, एक लाइन इसके लाइन इस तरीके से खींच लीजिएगा दोस्तों। 15,722 के ऊपर एक लाइन खींच लीजिएगा, 2 लाइनें खींचना दोस्तों, क्लियर है। अब मार्केट यहाँ से कहाँ पे खोल रही है और किस लाइन को कब वो क्रॉस करके ऊपर जा रही है या नीचे को आ रही है, आपको अपने नेचर के अनुसार यहाँ पे ट्रेड लेना है। अगर आप बुल हैं तो आप यहाँ पर जो लाइनें खींच रखी हैं इन लाइनों के हिसाब से अगर मार्केट अंदर की तरफ घुस रही है तो फिर आपको यहाँ पर जो है वो कॉल लेने की ज़रूरत है। अगर आप बियर हैं तो आपको देखना है कि इन लाइन के पास मार्केट सपोर्ट ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। तो चार्ट पे कैंडल के अनुसार किस तरीके से ट्रेड लेना है वो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहाँ पर देखना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वॉल्यूम के अनुसार और आपको ट्रेड कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों वॉल्यूम के अनुसार मार्केट कह रहा है कि मार्केट को मंडे के लिए अपनी आज की जो ये क्लोजिंग हुई है 15,722, इसको नोट कर लें। 15,722 की जो क्लोजिंग है, मार्केट इस क्लोजिंग के ऊपर जाएगी, मंडे को इस क्लोजिंग के ऊपर जाएगी दोस्तों। तो अब जो बेस्ट सिनेरियो बनता है यहाँ पर आपके लिए, सबसे बेस्ट सिनेरियो बनता है कि मार्केट अगर कहीं गैप डाउन खुलती है, या कि जो ये कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल जो है, इसका जो लो है इसके ऊपर कहीं मार्केट खुलती है तो इसी पॉइंट का आप रेजिस्टेंस सपोर्ट लेकर आप यहाँ से कॉल को बाय कर सकते हैं। और कॉल को तब तक बाय करके रखिएगा जब तक आपको लगभग 40 से 50 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट ना हो जाए, क्योंकि मार्केट ने आज जो प्रॉफिट देना था, जितना प्रॉफिट आज आपको देना चाहिए था, मार्केट उतना प्रॉफिट दिया नहीं है। तो मार्केट जो है वो कल वो प्रॉफिट आपको दे सकती है, मंडे को आपको प्रॉफिट दे सकती है दोस्तों। अब यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट अगर वॉल्यूम के अनुसार जो मार्केट कह रही है उस चीज़ को समझिएगा कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो एसएल आपको लेना है 15,600 का, आपको एसएल लेना है और यहाँ से आपको केवल कॉल को बाय करना है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, अब अगर गैप अप हो जाती है तो गैप अप ओपन हो जाती है तो आपको 15,728 का इंतज़ार करना है कि मार्केट वापस जो है वो गैप अप खुली तो वापस 15,728 के आसपास अगर आपको मिलती है, 15,728 के आसपास आपको मिलती है तो आपको यहाँ से इस पॉइंट पर आकर आपको कॉल को बाय करना है। टारगेट जो होगा वो आपको मैं बता देता हूँ, टारगेट होगा 15,838 का टारगेट होगा दोस्तों। मार्केट इससे ऊपर चले जाए तो कोई बात नहीं, पर 15,838 का ही आप टारगेट लेके चलिएगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ऑलरेडी मार्केट 2 बार 3 बार जो है वो रेजिस्टेंस खा चुकी है। तो हो सकता है कि इस बार वो रेजिस्टेंस ना खाए और भी ज़्यादा ऊपर चली जाए। पर जो लोग मार्केट के डाउन होने पर, मतलब जिन्होंने गैप डाउन पर, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और वहाँ पर आपने कॉल को बाय किया हुआ है तो आपको यहाँ से ऑलरेडी 40-50 रुपीज़ 60 रुपीज़ का जो प्रॉफिट मार्केट दे चुकी होगी, आप अपने पोजीशन को 15,838 के पास लाकर क्लोज कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो क्लियर है। निफ्टी पे मंडे के लिए 5 जुलाई के लिए आपको केवल कॉल के लिए जाना है, क्योंकि मार्केट मंडे को अपने आज के क्लोजिंग के ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो जब मार्केट को अपने क्लोजिंग के ऊपर जाना है, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको हर बार चीज़ें बताई हैं, और लगभग मैं इसको 100% नहीं कहूँगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, पर हर बार जो है एनालिसिस सही हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है, मैं ये भी कहूँगा कि हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि ज़िंदगी में हर चीज़ जो है आपका एनालिसिस सही हो जाए, क्योंकि कई बार कई सारे डाटा पॉइंट्स जो हैं वो गलत हो जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी जो अभी तक के एनालिसिस चल रहे हैं उसके हिसाब से जनवरी से लेकर, मैं अभी ये कह सकता हूँ कि जनवरी से लेकर अभी तक के में केवल 6 बार ये एनालिसिस गलत साबित हुए हैं। तो गलत साबित होने की गुंजाइश फिर भी 0.1% भी अगर गलत होने की गुंजाइश है तो वो गुंजाइश होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।